जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने फिजिक्स के पहले क्लास में। इस सप्ताह के पहले फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लास। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। हमारा ये लास्ट टॉपिक है आज का, जो कि इस चैप्टर का होगा। अभी हमारा चल रहा है आंकिक प्रश्न, आंकिक पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश किया हूँ कि जो जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उन पे एक एक दो दो करके न्यूमेरिकल्स कराने का। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके किताब में कोई ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको एक बार पुनः पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं सबको इसलिए टच करा रहा हूँ कि उसके आधार पे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, आप सभी लोग खुद से उसको बनाइएगा, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस होगी। तो हो सकता है कि उस टाइप के ही क्वेश्चन आए, लेकिन वहाँ पे आंकड़े जो हैं वो चेंज हो जाएं, तो आदत रहेगी तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उसको सोल्यूशन निकालूंगा या उसको पढ़ा भी दूंगा सामने। चलिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस से वस्तु की दूरी तथा आवर्धन निकालें। यानी हमको दिया गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिखाई दे रहा है। इंग्लिश में बात करेंगे, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बाई ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। दिया गया है, दैट मीन्स गिवन हैज, दिया गया है। हम लोगों को पहले से ही हमको डाटा दिया गया है, यानी गिवन हैज। हम लोगों को क्या दिया गया है? लेंस। हमको दिया गया है फोकस दूरी। क्या दिया गया है? फोकस दूरी। इंग्लिश में लिखेंगे तो फोकल लेंथ। ये हम लोगों को एग्जैक्ट मालूम है कि हमारी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको लिख रहे हैं -15 सेंटीमीटर। आप लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल किए होंगे। यानी वस्तु, ये फोकस दूरी कहाँ है? लेंस के बाईं ओर स्थित है, लेकिन इसमें पहले ही दिया गया है, चूंकि लेंस जो है वो अवतल है। लेंस अवतल है, दैट मीन्स ये काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाएगा। इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज लेंस इज कॉनकेव। लेंस इज कॉनकेव। ये हमको हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद है कि प्रतिबिंब की दूरी, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है हमें, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हमारे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारा भी है -10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। दैट मीन्स वर्चुअल इमेज है, इसीलिए ये माइनस में है। वर्चुअल इमेज। अब लेंस सूत्र आपको तो मालूम है। हमारा लेंस सूत्र क्या होता है? अब आ जाएंगे हम यहाँ। हमको निकालना अब क्या है? हमको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। हमें मालूम है, हमें वस्तु की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? वस्तु की दूरी निकालना है, यानी U निकालना है।
वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u इजकल टू ज्ञात नहीं है वाट, यानी हमको हम f मालूम है, हमें f मालूम है, हमारा v मालूम है और u हमको निकालना है। तो हमारा लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है 1 बाई माइनस v माइनस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ। हमको निकालना क्या है, u निकालना है। तो ये जो है इधर इधर जाएगा तो प्लस था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो सीधे लिखेंगे 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ, यानी 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई वी माइनस, हमने क्या किया, इसको इधर चेंज कर दिया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। या इसको इधर लाएंगे तो भी ये माइनस में था, इधर गया तो प्लस में आ गया, और ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में आ गया। अब चलिए हम इसको लिखते, सॉल्व करेंगे तो हमें इसका मान पता है, 1 बाई माइनस 10 माइनस 1 बाई एफ का मान है माइनस 15 cm। ये हो गया आपका। अब आगे जब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब चलिए 1 बाई, अब हमारा, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 1 बाई माइनस 1 बाई 10 माइनस 15 और 10 का एलसीएम जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 15। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13, 10 3 जा 30 माइनस 3 प्लस 15 2 जा 30 यानी 2। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम, u बराबर हमारा आ गया, माइनस 3 में से 2 ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई 30। अब u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, u बराबर हो जाएगा माइनस 30 cm, माइनस 30 cm हमारा u मालूम हो गया। यानी माइनस आया कि ऋणात्मक चिन्ह बताता है, ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु लेंस के बाईं ओर है। And the negative sign is so that the object placed on left side of the lens, इंग्लिश वाले इसको लिख लेंगे, यानी the negative sign so is the object placed left side of the lens, यानी u बराबर यदि कोई पूछेगा तो 30 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला हमारा, क्योंकि हमको निकालना था, हमें निकालना क्या था, वस्तु की दूरी निकालनी थी। अब हम निकालेंगे आवर्धन, तो इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए स्पेस है, इस स्पेस है तो एक बार हम आवर्धन भी यहाँ आपको निकाल देते हैं ताकि एक साथ आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाए। m बराबर, आवर्धन क्या होता है, m बराबर v बटा u। v हमको मालूम है कितना है, माइनस 10 सेंटीमीटर, और हमको u मालूम हो गया माइनस 30 cm। क्या हो गया, माइनस 30 cm। अब क्या करेंगे, हम निकाल देंगे, 10 3 जा 3 यानी प्लस 1 बाई
0.33 यानी 0.33, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको ये प्लस में आया है, किस में आया है? प्लस में आया है। तो इससे हमें क्लियर है कि ये जो है इमेज जो होगा इसकी आवर्धन क्या आई है? प्लस में आई है। तो ये लिखेंगे सीधा यहाँ पे, द पॉजिटिव साइन, द पॉजिटिव साइन सो द इमेज इज वर्चुअल, द इमेज इज वर्चुअल। हिंदी वाले लिख लेंगे, धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी है। नोट करिए इसको। आप लोग का आज एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा देखिए ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 5.0 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, दैट मीन्स पोजीशन, आकार, साइज तथा प्रकृति यानी नेचर, वो आभासी है या क्या है, किस प्रकार का उसका नेचर है, ये आपको बताना है। एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 25 cm फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। यानी हमको जो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो भी डिजिट दिए हुए हैं उनको सबसे पहले हम एक जगह लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि ये प्रतिबिंब कहाँ पर है, उसका आकार कितना बड़ा है और उसका नेचर क्या है, वो काल्पनिक है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और 10 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी एफ हमको तो मालूम है, एफ हमको मालूम है प्लस 10 cm। चूंकि लेंस अभिसारी है, चूंकि लेंस अभिसारी है बिकॉज लेंस इज कन्वर्जिंग। हमको ये पहले से हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चलिए, अब कहता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी लेंस से वस्तु जो है, यानी वस्तु की दूरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है 25 सेंटीमीटर। 25 है तो इसको लिखते हैं -25 सेंटीमीटर। वस्तु लेंस के बाईं ओर है। इंग्लिश में लिखेंगे द ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, यानी ये कहाँ रखा गया है, बाईं ओर रखा गया है। बाईं ओर हमेशा मैंने बताया था कि जिधर से आपतित किरण आती है, यानी दाईं ओर हमारा प्लस होता है और बाईं ओर माइनस होता है। इसीलिए मैंने 25 को क्या किया, 25 को -25 सेंटीमीटर लिखा। अब हमको एक चीज और दिया गया है इसमें, वस्तु की ऊंचाई दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। पिछले क्वेश्चन से ये डिफरेंट है हमारे क्वेश्चन में। ये है h बराबर 5.0 सेंटीमीटर, ये ऊंची वस्तु है, इतनी ऊंची। तो सबसे पहले हमें
फोकल लेंथ मालूम है, हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, दैट मीन्स हमें एफ मालूम है, हमें यू मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भी निकालेंगे। भी निकालने के लिए हम आप लोगों को मालूम है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, हमको भी निकालना है, क्योंकि u मालूम है, f मालूम है। तो हम ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। हमको क्या मालूम है, f मालूम है, u मालूम है। हम दोनों को क्या करते हैं, पुट करते हैं। 1 + 10 सेंटीमीटर प्लस 1/- 25 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 और 10 दोनों का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, हमें प्राप्त हो जाएगा 50। 50 हो गया, ये हो गया +5 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा -20। 25 दूनी 50, 10 × 5 = 50, यानी 10 × 5 = 50 और 25 × 2 = 50। ये हो गया हमारा। अब देखिए +5 में से -2 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा +3/50 सेंटीमीटर। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये था हमारा 1/v। v जब लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 50/3। तो अब जब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो +16.7 सेंटीमीटर ये आपका v आ गया। यानी वस्तु को 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हमने पहला सॉल्व कर लिया, यानी पोजीशन हमारा कहाँ है, पोजीशन ये है कि उसको 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्लस का चिन्ह आपको भी मालूम है, प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है, धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर है। The positive sign show the image right side of लेंस, ये हमें बताता है। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है कि आकार बताना है, तो आकार बताएंगे कि प्रतिबिंब कितना गुना है, तो हमें आवर्धन निकालना होगा। तो m बराबर होता है v/u। u हमको मालूम है, v हमको मालूम है। अब v/u में हम क्या करते हैं, अब इसको सीधे पुट करते हैं मान को जब पुट करेंगे तो होगा हमारा 50/3 बटा में -25, 25 दूना 50। अब हमारा आएगा m बराबर हमारा आ जाएगा -2/3। -2/3 आ गया हमारा m। अब हमको एक और चीज़ दिया हुआ है h। हमको क्या दिया गया है, ऊंचाई भी हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारा आवर्धन आ गया m। देखिए एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, आवर्धन में मैंने एक और सूत्र बताया था h1/h। क्या बताया था, h1/h। अब हमको देखिए h तो हमको मालूम है, लेकिन हमको h1 निकालना है। h हमको मालूम है, h1 निकालना है। तो जब h1 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा m × h। ये जो है ऊपर था, इधर आया तो इंटू में आ गया, और ये बराबर में इधर आ गया। अब चलिए निकालते हैं। हमको m मालूम है -2/3, और ये हमारा है
5 सेंटीमीटर। एच कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और हमारा एम जो है वो हमने अभी निकाला 2.3 सेंटीमीटर। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 -10/3 ये हमारा आएगा। -10/3 जब करेंगे तो आएगा -3.3 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई जो है वो 3.3 सेंटीमीटर है। यानी वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन प्रतिबिंब की किसकी ऊंचाई हो गई? प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 3.3 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स वस्तु से छोटा है। तो जब वस्तु से छोटा है, काल्पनिक बड़ा होता है, लेकिन ये वस्तु से छोटा है तो क्या है? रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। अब देखिए, हमको निकालना था पोजीशन, आकार और प्राकृत क्या है। हमने निकाला पोजीशन 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो लेंस की दाईं ओर होता है। आवर्धन हमको आकार कितना है? ये -2/3 गुना छोटा है, -2/3 गुना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और जब वो छोटा बन रहा है, अपने मूल रूप से छोटा है, तो कैसा है? रियल इमेज है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है। ये हमारे 3 जो क्वेश्चन थे वो आपके सामने सॉल्व हो गए। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के मैंने कराए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जानबूझ के स्लो इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, कहीं कोई दिक्कत न हो। यदि आप लोग चाहेंगे फास्ट तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फास्ट भी पढ़ाऊँगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो है। देखिए, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु बिंब का 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और लेंस की फोकस दूरी क्या है। यानी हमें बताना है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, दैट मीन्स भी, और उसके बाद बताना है कि फोकस दूरी क्या है। हमारे पास सिर्फ दिया गया है उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी u का मान हमको दिया गया है। साथ साथ हमें 4 गुना आवर्धित यानी m का मान भी हमको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। वस्तु की दूरी सबसे पहले हमको दिया गया है। वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पहले से ही मालूम है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है? -12 सेंटीमीटर दिया गया है। 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, -12 क्यों? लेंस के बाईं ओर स्थित है, लेंस के बाईं ओर स्थित है। यानी ऑब्जेक्ट प्लेस यानी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। इसीलिए हमने क्या किया? प्लस को माइनस में लिखा। अब हमको दिया गया है आवर्धन। हमको आवर्धन भी दिया गया है। आवर्धन यानी m दिया हुआ है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। यानी
v बटा में u, v बटा में u हमको दिया गया है हमारे क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास u तो मालूम है, हमें u मालूम है, v मालूम नहीं है, तो f नहीं निकाल सकते। और यदि हमको v और u मालूम हो जाएगा तो हम फोकस दूरी यानी f निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। हमको m दिया गया है, m हमको कितना दिया है, m बराबर यानी आवर्धन बराबर दिया गया है हमको +4, और m बराबर यानी आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। m बराबर v बटा u, m बराबर v बटा u। अब देखिए हमको ये दिया है +4 और ये हमको v मालूम ही नहीं है, लेकिन u मालूम है, तो इसको लिखेंगे v और बटा में हो गया ये -12 सेंटी। अब देखिए नीचे ऊपर की ओर जाएगा तो इंटू में जाएगा, तो v बराबर हो गया हमारा बरचौक 48, 12 4 जा 48 -48 सेंटीमीटर। अब हमको क्या मालूम हो गया, v मालूम हो गया। अब हम अपने लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लेंस सूत्र बराबर क्या होता है, लेंस सूत्र हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ये हमारा लेंस फार्मूला होता है। चलिए इसको पुट करते हैं, इसको हम लोग पुट करेंगे। अब पुट करेंगे तो 1/f बराबर 1/-48 सेंटीमीटर -1 - 12 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करते हैं 48 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 48 और 12 का तो आएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। अब ऊपर देखिए 48 से 48 1 बार में, ऊपर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा। और उसके बाद हम 12 4 जा 48। अब क्या करेंगे, अब यहाँ यदि हम घटाते हैं +4 में से -1 को तो आ जाएगा 3/48, 3 16 जा 48, यानी हमारा 1/f बराबर आ गया 1/16। तो f बराबर 16। ये किस में आया, प्लस में आया। जब प्लस में आया तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। कारण ये जब माइनस है तो ये कहाँ बनेगा, जिधर हमारा वस्तु रखा है उधर ही बनेगा, क्योंकि ये माइनस, आपको भी पता है कि जब माइनस चिन्ह आता है तो सीधी सीधी हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब उधर ही बनता है जिधर हमारी वस्तु को रखा गया था। अब देखिए हमारा प्लस में फोकस दूरी आया, तो हमारे फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हमेशा धनात्मक होती है, तो सीधे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारा जो है 16 सेंटीमीटर आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथा और एक छोटा क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से और आपके चैप्टर के भी दृष्टिकोण से है। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की शक्ति ज्ञात करें। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स
लेंस इज 25 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस। तो सीधी बात है, सीधी बात करेंगे कि हमको जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। फोकस दूरी हमको दिया है, फोकस दूरी हमको दिया गया है, यानी फोकल लेंथ हमें मिला है। किसमें? क्वेश्चन में हमको दिया गया है f बराबर 25 cm। अब इसको हम मीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? मीटर में हमको चेंज करना रहेगा तो 25 को 100 से भाग देते हैं तो आएगा 0.25 मीटर, यानी हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। आप लोग 100 से 25 को भाग देके देख लीजिएगा, लगेगा ऐसा। तो अब ये हमारा प्लस में है, ये क्या है? प्लस में है हमारा P बराबर, यानी लेंस की शक्ति बराबर होता है 1/f, यानी 1/0.25। अब जब हम इसे ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा +4d। आपको बताया था कि हमेशा लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है, यानी डायरेक्ट लिखेंगे कि लेंस की शक्ति (4d) है। द पावर ऑफ लेंस इज, द पावर ऑफ लेंस इज 4d। यानी हमको पहले फोकस दूरी मालूम थी, हमने उसको मीटर में चेंज कर दिया। P बराबर, यानी लेंस की शक्ति बराबर होता है 1/f, हमने मान पुट किया। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 1/0.25, जब शून्य हटाएंगे तो नीचे 1 पर 2 शून्य, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 100/25, 25 चौके 100, यही आपका 4 आया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इसको लिख ही देते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आपके आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समाप्त हो गया है। आपके आंकिक प्रश्न हो गए, आपके पूरे थ्योरी हो गए। आप इसी के आधार पे पूरे क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन में यदि कहीं भी आपको लगे कि मेरा क्वेश्चन फंस रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं उसको फिर से बता सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ आपके फिजिक्स के अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।